Bismillahirrahmanirrahim, dear students. How are you today? Today's question is very important. The question is question number 3, sets and functions, mathematics of 10th class. Let's both work now. Dear student, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. इसका पार्ट नंबर 2 and 3, सेकंड एंड थर्ड है. क्वेश्चन है फाइंड a and b if 2a plus 5 comma 3 close is equal to 7 comma b minus 4. अब इसका मतलब ये है कि a और b जो है उसकी वैल्यू को फाइंड करें कि किसके इक्वल है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसे अगेन लिखेंगे. ये इसका सॉल्यूशन आ गया 2a प्लस 5 कॉमा 3 क्लोज इज इक्वल टू इंटू 7 कॉमा बी माइनस 4 क्लोज. अब इसका मतलब ये है कि ये जो पहली रकम है हमारे पास 2a प्लस 5, ये फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल लिखेंगे और सेकंड नंबर जो है दूसरी रकम, इसको दूसरी रकम के बराबर लिखेंगे. अब यहां पर इसको हम हल कर लेते हैं जी. 2a ये आ गया हमारे पास, ये 2a प्लस 5 ये 5 आगे, इसके बाद इज इक्वल टू ये 7 आ गया. ठीक है. अब यहां पर हम दूसरी रकम को हल करेंगे. ये पहली रकम हमारे पास आ गई 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 7, इसको स्टार्ट किया. अब ये जो a वाली रकम है इसको एक तरफ रखें, ये जो अकेली रकम है जैसे प्लस 5 है इसको आप शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ. ये आ गया हमारे पास 2a प्लस 5, इसको शिफ्ट करने के लिए अपोजिट साइन लगाकर यही नंबर लिखेंगे आप. माइनस 5 इज इक्वल टू ये 7, यहां माइनस 5 लिखा है, इधर भी माइनस 5 लिखेंगे आप. ये आ गया जी 2a, ये 2a आ गया. 5 से कैंसल आउट हो गया. कैंसल आउट होने के बाद इज इक्वल टू 7 माइनस 5, ये 2 आ गया. अब 2a a के साथ जो है वो 2 है, तो इस 2 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड. डिवाइडेड टू बोथ साइड्स, इसको हम डिवाइड कर देंगे जी. आप मेंशन कर दें डिवाइडेड टू बोथ साइड्स. ये बोथ साइड्स जो है 2 को डिवाइड करते हैं जी. 2a डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसल आउट हो गया. वैल्यू ऑफ a जो है वो 1 आ गई. वैल्यू ऑफ a जो है वो 1 के इक्वल आ गई. अब यानी a किसके बराबर है जी? a 1 के बराबर आ गया. इसी तरह यहां पर हम, ये आ गया हमारे पास जस्ट 3 है, ये 3 आ गया. इसके बाद इक्वल b माइनस 4 है, तो ये b माइनस 4 आ गया. ठीक है. अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही तरीकाकार है कि b को एक तरफ रहने दे, माइनस 4 को आप इस तरफ शिफ्ट कर लें. ये आ गया हमारे पास 3, माइनस 4 है, इधर आएगा तो ये प्लस 4 इज इक्वल टू ये b माइनस 4, साथ इसके प्लस 4 लिखेंगे. यहां पर मैंने प्लस 4 लिखा है तो इधर भी प्लस 4 है, ये कैंसल आउट हो गया. माइनस 4 एंड प्लस 4, 4 और 3 कितने हुए? ये 7 हो गए जी. 7 इज इक्वल टू b, तो इसको इस तरह लिखेंगे आप. b किसके इक्वल है? 7 के. द वैल्यू ऑफ b इज 7. a जो है वो 1 के इक्वल और b जो है वो 7 के इक्वल. इसका पार्ट नंबर 3 सेम ऐसे ही होगा. ये उसने दिया है 3 माइनस 2a कॉमा b माइनस 1 क्लोज इज इक्वल टू a माइनस 7 कॉमा 2b प्लस 5 क्लोज. तो इसका सोल्यूशन क्या है जी? इसे अगेन लिख लेंगे आप. ये आ गया हमारे पास 3 माइनस 2a कॉमा b माइनस 1 क्लोज इज इक्वल टू इंटू a माइनस 7 कॉमा 2b प्लस 5, ये क्लोज हो गया. अब हम यहां पर क्या करेंगे जी? 3 माइनस 2a पहली रकम को पहली रकम के बराबर लिखेंगे. ये आ गया हमारे पास 3 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 7. अब ये 3 है, इसको शिफ्ट करना है दूसरी तरफ. a वाली रकमें एक तरफ कर लें, अकेली रकमें एक तरफ ले जाएं आप. ये हमारे पास है 3, तो इसको शिफ्ट करने के लिए, यहां से खत्म करने के लिए माइनस 3 लिखेंगे. उसके बाद माइनस 2a, ये माइनस 2a आ गया. अब ये जब इधर आएगा, ये प्लस a है, तो यहां पर ये माइनस a हो जाएगा. माइनस a आ गया, आगे इज इक्वल टू.
इसके बाद ये आ गया जी हमारे पास ए -7, ये लिखी हुई रकम। अब ये देखें यहां पर मैंने -3 लिखा है, तो यहां पर भी मैं -3 लिखूंगा। उसके बाद यहां -a लिखा गया है, तो इधर भी -a लिखना है। ये -a आ गया। अब ये 3 यहां से कैंसिल हुआ, अब ये a यहां से कैंसिल हुआ। अब ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस, 2 and 1 3, -3a आ गया, ये इज इक्वल टू, अब माइनस माइनस प्लस 3 and 7, ये -10 हो गया। -3a इज इक्वल टू -10। अब क्या करेंगे, ये माइनस जो है माइनस से कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस के साथ कट गया, ये आ गया जी हमारे पास 3a इज इक्वल टू ये 10। अब a के साथ जो है वो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर देंगे आप बोथ साइड्स, तो यहां पर लिखेंगे डिवाइडेड 3 बोथ साइड्स, ये बोथ साइड्स जो है वो 3 डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर आ गया जी 3a डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसल आउट हो गया। अब a जो है वो किसके इक्वल आ गया, a इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये कैंसल आउट नहीं हो रहा। a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई, a इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3 के। इसी तरह यहां पर ये देखिए ये b -1 है, इसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया जी b -1, ये किसके इक्वल है, ये दूसरी रकम है, दूसरी रकम के बराबर है, ये 2b + 5। अब b को एक तरफ करें और अकेली रकमें दूसरी तरफ कर लें, ये हमारे पास b है, ये b आ गया। अब ये 2b इधर आएगा, ये +2b है, यहां पर आके -2b हो जाएगा। उसके बाद ये -1 है, इसको यहां से खत्म करना है, तो +1 लिखेंगे इसके साथ, ये खत्म हो जाएगी रकम, इज इक्वल टू ये 2b + 5, ये रकम सेम जो लिखी हुई है उसको मैंने लिख लिया। अब करना क्या है, अब ये करना है कि 2b को शिफ्ट कर दिया इधर, ये +2b है, यहां -2b लिखेंगे आप। उसके बाद ये 1 जो है ये भी शिफ्ट हो गया दूसरी तरफ, ये -1 है, जब दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ +1 हो जाएगा, ये +1 हो गया। अब ये -1 और +1 कैंसल आउट हुए, 2b और ये 2b ये भी कैंसल आउट हुए, एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, यानी -b आ गया। ये -b इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हुआ, अब ये +5 है, ये +1 है, 5 and 1 6, ये 6 आ गया, -b इज इक्वल टू 6। अब ये जो -b है, ये साइन जो है इज इक्वल टू 6 को देंगे हम, अगर स्टार्ट में हमारे पास माइनस आ जाता है तो साइन इसके चेंज हो जाते हैं। अब यहां पर आ गया जी b इज इक्वल टू -6, द वैल्यू ऑफ b इज -6। a की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय 3, और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास है इज इक्वल टू -6।